सरदार जी एक बात सुनिए, 72 वर्ष उम्र है, हमको रोड देता है, लड़का लड़की के स्कूल देता है, साइकिल देता है, कपड़ा देता है, तो ऐसा नेता कौन होगा? शिक्षा का स्तर बढ़ा है और उसके तहत आपको चरवाहा विद्यालय का तो नामो निशान खत्म हो गया। अभी प्रत्येक पंचायत में 10+2 विद्यालय का निर्माण उनके द्वारा किया गया। आज़ाद हुआ है कि अपना मर्जी से जिसको वोट होता है देता है। नीतीश जी बहुत किए हैं, हम लोग बुढ़ा है तो 1100 रुपया दिए हैं, अनाज फ्री दिए हैं, लड़का बच्चा नहीं खाने को लिए देते हैं तो सरकार भी देता है। नीतीश कुमार। नाम क्या है आपका? प्रदीप कुमार पासवान। क्या माहौल है, कितना विधायक जी से जनता कितनी खुश है? जनता तो 100% खुश है उसमें, निश्चित रूप से। मदन सैनी जी काम किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम हुआ है काम में। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विकास हुआ है? विकास आप देख लीजिए ना, आप आए होंगे तो रोड देख लीजिए, हर जगह बिजली का समस्या पूरा ख़त्म है हम लोग का। आज जो हमारे माता बहनों को जो 10,000 रुपया मिला है, सरकार डबल इंजन की सरकार ने दिया है, और उसके बाद बिजली 125 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। अब क्या चाहिए? और उसके बाद शिक्षा में देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य पे देख लीजिए, क्या चाहिए? शिक्षा अब हम लोग को हर एक शहर में आप देख लीजिए उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, रिजल्ट मिलता है, हर शहर में मिलता है। अब क्या चाहिए हमको, सो बता दीजिए। सब सुविधा है निश्चित रूप से। अब ये डबल इंजन की सरकार और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी का जो डॉक्यूमेंट विजन जो चल रहा है, उसमें हम लोग को जो बिहारी फर्स्ट में जो इसमें जो डॉक्यूमेंट विजन है, उस डबल इंजन सरकार में उसमें सम्मिलित किया गया, उससे और बेसी विकास होगा। जो पलायन रुका हुआ है, पलायन हम लोग रुकने के काम किए हैं। अब कहाँ पलायन रुका है? तेजस्वी जी कह रहे हैं पलायन रुका नहीं, रोजगार मिला नहीं, युवा भटक रहा है। तेजस्वी जी कह रहे हैं पलायन नहीं रुका। क्या तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे, क्या किए? रोजगार दिए, रोज गिनाते हैं आकर। 17 महीने में 5 लाख वो अपना पेन से दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पेन से अनुशंसा न हुआ है। तेजस्वी जी अपने तो नौवीं फेल है और जाएंगे घर घर परिवार को एक घर में एक नौकरी देने के लिए। ये पॉसिबल लगता है आपको? क्या नीतीश जी से फायदा हुआ है? निश्चित रूप से। आज डबल इंजन की सरकार है। देख लीजिए ना, हमारे माता बहनों जो 6 बजे शाम के बाद कभी रोड पे घूमने के लिए जाते थे, आज आप भी घूमते होंगे, मेरीन ड्राइव हो या कहीं पटना की सड़कों पे या कहीं भी, चाहे रूरल एरिया चल जाइए, कि फ्री आज़ादी में रहते हैं हमारी माता बहनों ने। आज उससे जो 90 का दशक था, 90 के दशक हम लोग दोहराना चाहेंगे क्या? जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम लोग दोहराना चाहेंगे? कभी नहीं हम लोग सोच सकते हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं युवा हमारे साथ है, युवा बेरोजगार है, युवा नेता चाहिए बिहार को। सबसे तो बढ़िया तो युवा हमारा नेता श्री चिराग पासवान है। आप पासवान जी है, अब आप पासवान जी है तो चाहेंगे पासवान। ये नहीं मैडम, ये बात नहीं। आपको भी ये लगता होगा कि चिराग जी कितना फैन फॉलोअर, उनका कितना फैन। यादव जी को लगेगा यादव जी आए, पासवान जी को लगेगा पासवान जी आए। यहाँ सहनी भाई भी हैं और अदर जात भी हैं, सब लोग को भाई को मन में है, फॉलोअर है भाई चिराग पासवान। मगर अभी हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से। 25 से 30 225 का नारा है हम लोग का। ये है फिर से नीतीश जी है ऐसा? इतना काम किया है क्या कि जनता अब चाहे फिर से नीतीश जी को आप लोग चाह रहे हैं? आपको याद होगा कि लालू जी के राज में चरवाहा विद्यालय खोला जाता था, शायद आपको याद होना चाहिए। उनके राज में चरवाहा विद्यालय होता था और कोई भी गांव में एक विद्यालय होता था तो उसका छत नहीं रहता था। अभी आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और उसके तहत आपको चरवाहा विद्यालय का तो नामो निशान खत्म हो गया। अभी प्रत्येक पंचायत में 10+2 विद्यालय का निर्माण उनके द्वारा किया गया। पुल पुलिया हो या विकास के मामला में तो उनका जवाब ही नहीं है। अभी आपको हमारे माननीय मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा बहादुरपुर विधानसभा में सिर्फ 6 से 700 करोड़ का काम उन्होंने किया है और हनुमान नगर में उन्होंने अभी केंद्रीय विद्यालय देने का काम किया है। अभी देख लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज बहादुरपुर विधानसभा में ही जो एम्स का शिलान्यास उन्होंने किया है, उसमें निर्माण कार्य भी चालू हो चुका है। तो बहुत सारे अभी आप देख लीजिए, अभी छात्रावास भी इन्होंने दिया है और 12 से 16 पुल इस बार इस विधानसभा में दिया है। पहले ये होता था कि एक पुल बनाने के लिए पता नहीं कितना बरस लग जाता था। अब पुल तो जैसे लगता है पुल मान चलिए हर जो वैसा जगह है जहां हर जगह पुल का निर्माण किया जा रहा है, उतना ही जल्दी पुल टूटता भी है, ये भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप कह रहे हैं स्कूल में बिल्डिंग बन गया। पहले चरवाहा विद्यालय हुआ करता था,
अब विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ बिल्डिंग बना है, शिक्षा है नहीं, तो बिल्डिंग का क्या फायदा है? देखिए, एक विपक्ष का आदत है, वो करता तो कुछ नहीं है, उनका एक ही मंशा है, सिर्फ झूठ बोलो झूठ बोलो। तो आप पता नहीं उनको दिखाई नहीं पड़ता होगा कि 10+2 विद्यालय भी है। शिक्षा बढ़े? आपको नहीं लग रहा है क्या? पहले टीचर TR1 अभी तो बच्चे के अनुपात में टीचर की संख्या ज़्यादा है। हर जगह आपका शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। युवा क्या चाहता है? मतलब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि युवा वोटर हमारे साथ है, बहादुरपुर का युवा क्या चाहता है? युवा तो नया देख रहे हैं, यहाँ जो है हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, देख रहे हैं युवा को सर्वांगीण, वो सबको लेके चल रहे हैं। और इस बार जो है कहे हैं कि इस बार सरकार बन जाएगा तो 1 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। तेजस्वी जी तो कह ही रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है, सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी वो झूठ भी बोलते हैं। तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ नहीं बोलते हैं, नीतीश जी सच बोल उनका जो है पिताजी ही झूठे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज में जो है सीनियर आदमी से ये सब बात मिलता है, सीखते हैं उन लोग। नीतीश जी सच बोलते हैं? नीतीश जी देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में तो सब चलता है, लेकिन नीतीश जी जो है उतना जो है वादा करते हैं तो उसको निभावो करते हैं। नीतीश जी पे भरोसा ज्यादा है? जी एकदम भरोसा ज्यादा है। मदन सहनी जी कितना काम किया? मदन सहनी जी तो और किए हैं, हमारे विधायक जी जो है जो चौधू पंचायत में विकास किए हैं। हुआ है विकास, हुआ है क्षेत्र? बहुत विकास हुआ है, विकास इतना हुआ है कि हम लोग गिना नहीं सकते हैं, इतना विकास हुआ है। हमारे मदन सहनी जी हैं, पूरा बिहार में जितना विधानसभा है 243, पूरा विधानसभा में कहीं सबसे ज़्यादा काम हुआ तो बहादुरपुर में विधानसभा में हुआ है। आप लोग यूथ हो, आप चाहते हो नीतीश जी फिर से बने मुख्यमंत्री? 225 से 30 फिर से नीतीश, उसमें कोई रुकावट नहीं है। क्या कारण है, क्यों नीतीश जी चाहते हैं? नीतीश जी प्रगति पे हैं, इतना विकास हुआ है बिहार में, हम लोग गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन विकास का काम गिनती पूरा नहीं हो सकता है। युवा के लिए कहा जा रहा है खास करके कि युवा नहीं चाहता कि नीतीश जी आए, बुजुर्ग हो गए हैं, युवाओं का विकास नहीं कर पा रहे हैं, अब बिहार को युवा नेता चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं सोचते? नीतीश कुमार जी बूढ़ा नहीं हो गए हैं, ये इन लोगों का मंशा है। नीतीश कुमार जी अभी भी इतना सोच रहे हैं कि कल क्या होने वाला है उसका एक दिन पहले मतलब जो स्ट्रक्चर तैयार करके रखते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ऐसा नेता है, काम करते हैं एकदम कल भी काम कर रहे हैं नीतीश जी। बहुत काम कर रहे हैं मैम। सबसे बड़ी बात है कि देश तो हमारा काफ़ी पहले आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा बिहार जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने जब से आज़ाद हुआ, इसका एग्जाम्पल है कि अभी आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार 2005 के बाद आज़ाद हुआ है? 2005 के बाद आज़ाद हुआ है। इससे पहले कोई भी लड़की इंटरव्यू नहीं ले पाती थे कहीं। मैडम आज तक संभव नहीं है, कोई भी न्यूज़ में आपने देखे हो जाएगा। लड़की यहाँ नहीं आती थी? नहीं, कैसे आती थी? यहाँ IAS का बीवी ने सेपरेट आती थी, तो आम लड़की कैसे सेपरेट आती थी? ये मैं 1.5 महीने में बिहार में सुन के ये बात मैं थक गई हूँ कि आप यहाँ। रियल बात ये है। सच था? ये बहुत रियल बात है, बहुत हद तक हम लोग देखा है, पटना में रहते थे और काफ़ी देखे। तो आप देख रहे हैं अभी बिहार में क्या हो रहा है, काफ़ी लड़की आगे बढ़ी, 50% आरक्षण है। आप यहाँ न्यूज़ ले रहे हैं, काफ़ी आदमी आर्मी में गया, हर एक जगह गया बिहार की लड़की है ना। तो इसलिए पहले अभी मतदान हम लोग तो अपना स्वेच्छा से कर पाते हैं ना, जिनको देना है अपना मन से देते हैं। उस समय तो छपाता था, मतदान सही से नहीं होता था? मतदान दे नहीं पाते थे, कौन मतदान देता था? AK-47 के बल पे मतदान होता था, मतदान देता कौन था मैडम? हर एक बूथ पे बम्बिंग आ जाता था उस समय में। लालू राज में हर एक बूथ पे बम्बिंग आ जाता था और वोट छापा जाता था। तो हमारा देश कैसे आज़ाद था? देश आज़ाद था, बिहार नहीं ना आज़ाद था हमारा। बिहार तो 2005 के बाद आज़ाद हुआ। अब वोट चोरी हो जा रहा है कह रहे हैं। वो तो मन सीखता है, वो तो कहने के लिए कुछ भी कहेगा। जो आदमी मैडम विकास नहीं करेगा वो तो कुछ भी कहेगा। विकल्प क्या है उनके पास? इससे पहले 5 साल राजद का ही विधायक हमारे यहाँ रहा है, एक भी विकास नहीं किया। मदन सहनी जी किए हैं विकास? कह रहे 5 साल इससे पहले राजद के विधायक थे, विकास नहीं रुक जा बाबू, इतना विकास किए हैं। बीच में 5 साल गैप हो गया था मदन जी। यहाँ कैंडिडेट आ गया था राजद का भोला यादव, उनका गांव एक छतौना गांव पड़ रहा है। वहाँ भी आप यदि रिसर्च हो तो जाके देख लीजिए, वैसे ही खरंजा पड़ा हुआ है, वो एक भी काम नहीं किया। मदन सहनी 5 साल फिर यहाँ आए, 5 साल वही काम किए थे और फिर 5 साल फिर जो यहाँ आए तो आप अभी यही पर काम चल रहा है आगे से। ये दोबारा इस पर फिर काम हो रहा है, माने ढलाई होगा। और आपका मेरे पंचायत की बात हम बताते हैं, नहीं बेसी तो हमारे पंचायत में करीब नहीं होगा तो करीब 20 करोड़ या 50 करोड़ से काम नहीं चलता होगा। पंचायत भवन बन रहा है 3 करोड़ 55 लाख के। ए बाबू सुनिए ना,
ठीक है, बोले। हाँ। हाँ 55 माने 3 करोड़ 55 लाख का पंचायत भवन बन रहा है। 55 लाख के दिया गया स्वास्थ्य केंद्र, अभी नहीं हुआ, स्वीकृत में है, वो हुआ, रोड बन गया। और आप जब 2005 के बाद के कर रहे हैं तो रोड जो था गड्ढा में, रोड गड्ढा में थे। और बेटी बहन क्या कहते हैं, हम लोग भी सुरक्षित नहीं थे, डर से हम लोग चौक पर नहीं जाते थे। और वोट के कह रहे हैं, वोट के बात बता रहे हैं, या मेरा गांव हो किसी गांव हो, 2-3 आदमी उनका गुंडा होता था, वो छेक लेते थे और छापामारी कर देते थे। अभी जनता मतलब स्वतंत्र हुआ है, आज़ाद हुआ है कि अपना मर्जी से जिसको वोट होता है देता है और उन्हीं का जीत होता है। अभी सबसे बढ़िया हम बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए सोचा है गरीब को कि आज 5 किलो अनाज दे रहे हैं। उस सबसे बड़का चीज़ कौन होगा? सबसे बड़का 5 किलो अनाज है। बिजली फ्री हो गया, 1100 पेंशन हो गया, 5 लाख इलाज करने के लिए मोदी जी सोचे। गरीब के प्रथम बार ऐसा प्रधानमंत्री है। और नीतीश कुमार है कि सोचे हैं कि गरीब गुड़िया के लिए ही सरकार वही है, वही जो विकास कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं और ज़्यादा विकास होगा, मदन सहनी जीतेंगे और विकास होगा। वोट चोरी हो जा रहा है, आप कह रहे हैं पहले बूथ पे ऐसे होता था, अब तो पूरा जनता के पूछ लीजिए, अपना मर्जी से गिराते हैं वोट की, नहीं किसी का कोई रोक है? आप वोट चोरी नहीं हो रहा है? नहीं, कोई वोट चोरी नहीं होता। हाँ। कितना विकास किया है मदन सहनी जी आपके क्षेत्र में? ढेर सारा विकास किया है। कितना फायदा हुआ आप लोगों को? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है यहाँ। एक समय था जो हम लोग के यहाँ स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था नहीं था सही से। अभी देखिए स्कूल का व्यवस्था ठीक है। यहाँ हर एक साल आपको 10 गो लड़का हर एक साल में जॉब में जाता है। समझे? बेरोजगारी है विपक्ष कह रहे हैं बिहार में। जी नहीं, जो नीतीश जी नौकरी दिए हैं? जी दिए हैं। आएंगे फिर से नीतीश जी? फिर से आ रहे हैं नीतीश जी। हमारा छोटा गांव है, इसमें 25 गो नौकरी हुआ, लगभग 25-30 हो गया होगा। या कुछ दिन पहले, एक महीना पहले 5 ठो होमगार्ड हुए हैं। एक गरीब के बेटा गाँव में, आपके गाँव में? जी हाँ, 5 गो लड़का। कितना फायदा है सरकार से? नीतीश जी कितना काम किए हैं सर? बहुत काम किया है सर। हाँ। क्या फायदा आपको, क्या फायदा है? हम लोग का तो गरीब आदमी है, वैसा ही है, लेकिन फायदा बहुत क्या, रोड सब कुछ बना रहा है। हाँ, रोड बन गया है। हाँ। फिर से सरकार में आएंगे नीतीश जी? आएंगे ना? आएंगे। हाँ। विकास हुआ है? कितना विकास हुआ है चाचा? बहुत हुआ है। कितना काम किया नीतीश जी? नीतीश जी बहुत किए हैं। हम लोग बुढ़ा है तो 1100 रुपया दिए हैं। हाँ। अनाज फ्री दिए हैं। हाँ। लड़का बच्चा नहीं खाने को लिए देते हैं तो सरकार भी देता है। हाँ। नीतीश कुमार, नीतीश जी दे रहे हैं। मदन सहनी जी कितना काम कर रहे हैं? वो भी किए हैं, बहुत काम किए हैं। हाँ, रोड बनाए हैं, बहुत काम किए हैं। फिर से जीतेंगे क्षेत्र में? जीतेंगे। सब जनता खुश है? खुश है। समस्या कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है अभी समस्या। कुछ भी समस्या नहीं है? नहीं। क्या बात कर रहा है, बड़ी संपन्न जनता है, समस्या ही नहीं है, गांव वाले पूरा खुश है। कितना विकास हुआ है सर? विकास तो बहुत हुआ है। ये रोड जो अभी देख रहे हैं, इसका शिलान्यास हो गया है। रोड चालू था, बाढ़ आ गया है तो इसलिए रोड बंद हो गया। हाँ। उसके बाद उधर भी रोड बना है। हाँ। ठीक है, और सामुदायिक भवन उधर बना। नीतीश सरकार में बहुत काम हुआ है। निःशुल्क आप नौकरी हुआ है हमारे गांव में। हाँ। 5 लड़का का कोई भी निःशुल्क 1 भी रुपया कहीं नहीं लगा, नौकरी हुआ। तो ऐसा सरकार से कैसा सरकार चाहिए? घूस नहीं लगा नौकरी? 1 रुपया नहीं लगा। जिसका बिना घूस का नौकरी हो गया? बिना घूस का नौकरी हुआ। क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट लेवल पर था, पॉइंट लाया, नौकरी हुआ। फायदा है सरकार से? जी फायदा है। कितना काम कर रहे हैं मदन सहनी जी? बहुत काम कर रहे हैं। फिर से टिकट मिल गया है, लग रहा है जीतेंगे? एकदम जीतेंगे, पूरा जीतेंगे। फुल बहुमत से, फुल बहुमत से जाएंगे उनको। फुल बहुमत से? जी। कितना दरभंगा का कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। दरभंगा में देखते हैं सब पुलिया सब बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, एम्स बना दिया। क्या कितना विकास गिनावे? हम लोग उतना याद नहीं है कि जो उतना विकास हम लोग गिनावे। हम लोग जेबे नहीं करते उतना दूर। क्या फायदा उठाते हैं कि नहीं? जी हाँ, उठाते हैं। सरकार का फायदा है? जी बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। मुख्यमंत्री से कितना फायदा है? 20 साल से है सत्ता में नीतीश जी, कितना काम किए हैं? बहुत काम किए हुए हैं। बहुत काम किए? जी। फिर से बनने चाहिए मुख्यमंत्री? जी। पूरा गांव खुश है क्या? नीतीश जी के काम से पूरा गांव खुश है? नीतीश कुमार जी एक बात सुनिए, 72 वर्ष उम्र है। हमको रोड देता है, लड़का लड़की के स्कूल देता है,
साइकिल देता है, कपड़ा देता है। तो ऐसा नेता कौन होगा? विकास देता है। हाँ, बहुत बहुत होता है। खाने के लिए देता है, बुलाते हैं तो मोबाइल से फोन करता है हम लोगों को। तो ऐसा नेता ना चाहिए। आएंगे फिर से नीतीश जी? हाँ, एकदम। इस बार जो हमारा पंचायत में, जिला ही पंचायत में मदन सहनी 25,000 से जीत रहा है। उसका कोई हिलाने वाला नहीं है। हम बुढ़वा टाट होके कहते हैं। महिला के आरक्षण दिया 50%। पुलिस दरोगा बनता है, मास्टर बनता है। हम लोग जो है सिंगना तान के चलते हैं। छुट्टी है, छुट्टी है। हाँ, 1100 रुपया पेंशन देता है बैठा हुआ। देखिए कुर्ता कैसा पहने हुए हैं। मतलब सब सुखी है जनता। पूरा हम लोग को देता है सब चीज। खाना देता है, भोजन देता है, पानी देता है, बिजली देता है, गैस देता है। तो वो ऐसा नेता ना चाहिए। कह रहे हैं नीतीश जी बुजुर्ग हो गए, काम नहीं कर पा रहे। तेजस्वी जी क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं लालू यादव के बेटा कि हम सीएम बनेंगे, उनका ख्वाब देखना मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल है भाई। कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, युवा मुख्य। कभी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 सीट नहीं तो 5 सीट जीतेगा। वो देगा कौन? आपको बता रहे हैं। मुस्लिम साहब के देगा, यादव साहब। रोड भी नहीं है गांव में, बुझलिए? दुइये वोट मिलेगा। हम लोग तक जानते हैं पासवान जी, रामविलास पासवान के वो नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग विकास के वोट से वोट देंगे नीतीश कुमार के, फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब आप जात पे वोट नहीं, विकास पे वोट कर रहे हैं? विकास पर वोट देंगे। जो महागठबंधन को वोट देगा वो जात पे देगा? नहीं भाई, वो जो है लालू यादव के हम लोग जो है हिलल वाला के ऐसे देंगे, फन्ना करेंगे, से नहीं हम जानते हैं। जो मेरा गांव के विकास करता है उसका बूंद देंगे हम लोग। एक भी 6 बजे 6 तारीख के है, 6 बजे से हम लोग नीतीश कुमार के, मदन सहनी के माला पहना के फिर विधानसभा में भेजेंगे और फिर मंत्री बनेगा। चावस जय भारत। फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे।